कभी सोचा है कि पढ़ाई लिखाई की दुनिया में भी अपनी पहचान को लेकर बड़े ड्रामे होते हैं। आज हम लोक प्रशासन की 100 साल लंबी आइडेंटिटी क्राइसिस की कहानी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि सरकार चलाने का आइडिया वक्त के साथ कैसे बदलता है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं कि सरकार चलाना असल में एक साइंस है या फिर एक आर्ट। यही वो सवाल है जो लोक प्रशासन की पूरी एक सदी लंबी यात्रा के दिल में रहा है। लेकिन इस सवाल में गहरे उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस कहानी का हीरो कौन है, यानी लोक प्रशासन। देखिए, ये सिर्फ किताबों में पढ़ा जाने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सरकार चलाने और हम सब तक पब्लिक सर्विसेज पहुंचाने का असली काम भी है। तो कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब इस नए फील्ड ने पॉलिटिक्स की रोजमर्रा की खींचतान से खुद को अलग करके अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की। तो ये आइडिया आया कहाँ से? ये आया वुडरो विल्सन जैसे बड़े विचारकों से। उनका मानना था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को असरदार बनाना है तो उसे राजनीति की जल्दबाजी और संघर्ष से दूर रखना होगा। मतलब पॉलिसी बनाना एक अलग काम है और उसे लागू करना एक बिल्कुल अलग काम। और फिर आए फ्रैंक गुडनो, जिन्होंने इस बात को और भी ज्यादा साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स का काम है बड़े बड़े फैसले लेना और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उन फैसलों को जमीन पर उतारना, काम को पूरा करना। इसी सोच को पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी या द्वैतवाद कहा गया। ये जो चार्ट है ये इसी सफर को दिखाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत होती है पहले पैराडाइम से, जहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिटिक्स से अपनी आज़ादी का ऐलान किया, और ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था। तो पहले पड़ाव के बाद अब हम इस डिसिप्लिन की जवानी के दिनों में चलते हैं। ये वो दौर था जब उसे पूरा भरोसा था कि वो मैनेजमेंट के कुछ ऐसे यूनिवर्सल साइंटिफिक नियम खोज सकता है जो हर जगह हर हाल में काम करेंगे। उस वक्त साइंटिफिक मैनेजमेंट का बड़ा जोर था, तो स्कॉलर्स को लगा कि भाई अगर इंडस्ट्री को साइंटिफिक तरीकों से चलाया जा सकता है तो सरकार को क्यों नहीं। मकसद सिर्फ एक था, काम करने का एक सबसे अच्छा तरीका खोजना। और इस सोच का सबसे बढ़िया उदाहरण है ये लूथर गुलिक का मशहूर एक्रोनिम POSDCORB। ये 7 शब्द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग किसी भी मैनेजर के लिए जरूरी काम बताते थे। समझिए कि ये उस दौर का मैनेजमेंट का ब्रह्मास्त्र था। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस था ना, ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। बहुत जल्द ये पूरा फील्ड एक गहरे आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस गया, जिसने इसकी पूरी नींव ही हिला दी। और सबसे जबरदस्त हमला आया हर्बर्ट साइमन की तरफ से। उन्होंने इन कीमती सिद्धांतों को सीधे सीधे कहावतें कहकर खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये कोई साइंटिफिक नियम नहीं है, क्योंकि हर सिद्धांत के लिए एक उल्टा सिद्धांत भी मिल जाता है जो उतना ही सही लगता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। रॉबर्ट डाल जैसे विचारकों ने इसमें और भी परतें जोड़ी। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक सच्चा साइंस बनाना नामुमकिन है जब तक हम इंसानी मूल्यों, हमारे अप्रत्याशित व्यवहार और अलग-अलग कल्चर जैसी मुश्किलों को नहीं सुलझा लेते। तो जाहिर है जब इसके बुनियादी आइडियाज ही सवालों के घेरे में आ गए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रास्ता ही भटक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी अपनी जगह क्या है, उसका मकसद क्या है। और चार्ट में इसी दौर को आइडेंटिटी क्राइसिस यानी P3 के तौर पर दिखाया गया है। अब इस क्राइसिस की वजह से ये 2 बड़े सवालों में उलझ गया। पहला ठिकाना या लोकस, मतलब भाई हम हैं कौन, किस अकादमिक परिवार का हिस्सा हैं। और दूसरा केंद्र बिंदु या फोकस, मतलब हमारा असली काम क्या है। और कुछ समय के लिए तो ऐसा हो गया कि अगर एक सवाल का जवाब मिलता तो दूसरे का हाथ से छूट जाता। लेकिन फिर दशकों की इस उथल-पुथल के बाद आखिरकार इस डिसिप्लिन ने एक नई और ज्यादा मैच्योर पहचान बनानी शुरू की। अब इसने ये मान लिया कि ठीक है, ये कोई प्योर साइंस नहीं है, पर साथ ही ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस या मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक अलग, एक आज़ाद फील्ड के तौर पर उभरा। और इसी के साथ वो जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग देखने वाली पुरानी बहस थी, उसे भी सुलझाया गया। अब ये माना गया कि ये दोनों एकदम अलग थलग नहीं है, बल्कि एक ही लाइन के 2 सिरे हैं। हाँ, दोनों अलग हैं, लेकिन अक्सर एक दूसरे के काम में दखल भी देते हैं और एक दूसरे पर असर भी डालते हैं। और यहाँ से हम पहुँचते हैं इसके सबसे ताज़ा पड़ाव पर, जहाँ पब्लिक या सार्वजनिक शब्द का मतलब ही और बड़ा हो गया। देखिए, अब फोकस सिर्फ सरकार पर नहीं रहा, बल्कि शासन यानी गवर्नेंस की एक बड़ी तस्वीर पर आ गया है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज पब्लिक सर्विसेज सिर्फ सरकार नहीं देती, बल्कि इसमें सरकार, प्राइवेट कंपनियां और एनजीओज सब मिलकर एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। और हमारे इस सफ़रनामे के जो आखिरी पड़ाव है P5 और P6, वो यही दिखाते हैं कि कैसे इस डिसिप्लिन ने पहले तो अपनी आज़ाद पहचान बनाई और फिर आज की 21वीं सदी की मुश्किलों के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि पहचान की ये जो तलाश है ना, ये कभी सच में ख़त्म नहीं होती। ये लगातार बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। AI, ग्लोबल नेटवर्क और सोशल मीडिया के इस ज़माने में लोक प्रशासन का अगला पहचान संकट कैसा होगा? और सबसे बड़ी बात, आने वाले कल में सरकार चलाने का मतलब आखिर होगा कि